जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लाए। आप सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। जैसा आपको पता है, आज है 1 जनवरी 2024। भूतपूर्व सैनिकों की बहुत पहले से प्लानिंग थी कि वो 1 जनवरी को कन्वर्ट करेंगे ब्लैक डे में, यानी काला दिवस मनाएंगे या फिर रेल रोको आंदोलन करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों की मांगे नहीं मानी जा रही थी। इवन केंद्र सरकार सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो भूतपूर्व सैनिकों ने यह मन बनाया था कि हम 1 तारीख को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे या फिर काला दिवस मनाएंगे। तो इसमें भूतपूर्व सैनिक सफल भी हो रहे थे, लेकिन उससे पहले जैसी ही ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची तो दोस्तों पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई भूतपूर्व सैनिकों को, ताकि जो रेल रोको आंदोलन है उसको सफल ना किया जा सके। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सी अड़चनें आएंगी जीवन में आगे आने वाले दिनों में, लेकिन आपको अपना हौसला कम नहीं करना। आप मजबूत हैं, सशक्त हैं, तो आप अपना कर्तव्य सही से निभाएं। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे रेल रोको आंदोलन कर रहे हो या फिर ब्लैक डे मना रहे हो, आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, पूरे सपोर्ट के साथ। आपकी मांगे केंद्र सरकार तक एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगी और जो आपका आंदोलन है वो सफल रहेगा। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हम ये कामना करते हैं कि जो भी आपका आंदोलन है वो सही साबित हो और भारत सरकार एक ना एक दिन आपकी मांग जरूर माने। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक खबर है डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जो है मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, जो बता रही हैं कि जो जवान है, जो पेंशनर है, वो शारीरिक नहीं मानसिक थकान से हार जाते हैं। यानी वो शारीरिक रूप से इतनी थकान महसूस नहीं करते जितना वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। अब मानसिक रूप से कैसे परेशान होते हैं? क्या ऑफिसर्स परेशान करते हैं या फिर घर बार की दिक्कत है, फैमिली में देखना है किसी को, फैमिली टेंशन है, किस बात से उनको मानसिक परेशानी होती है? तो यहीं पर इन्होंने बताया है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने, उन्हें कमांडेंट परिस्थिति, नौकरी और परिवार की चिंता रहती है। इस वजह से वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इतना शारीरिक रूप से वो परेशान नहीं रहते, क्योंकि ट्रेनिंग में उनको मजबूत बना दिया जाता है, फिजिकल फिटनेस में मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी में घिर जाते हैं। चाहे परिवार की परेशानी हो, चाहे कमांडेंट का नेचर हो, चाहे कोई परेशान कर रहा हो, तो इन चीजों से वो परेशान रहते हैं। तो यही यहां पे बताया है, आम जनजीवन से वे बेहद दूर रहते हैं, अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते, आपस में ही सिमट के रह जाते हैं वो। क्योंकि जो मानसिक रूप से कमजोर होगा फिर उसे दिक्कत होगी अपनी बात किसी को बताने में। ऐसा बताया है डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी ने, जो है मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से धीरे धीरे मानसिक रूप से वो थक जाते हैं। जवानों को इन सब से बचाने के लिए आम जन की सहभागिता जरूरी है, यानी कोलैबोरेशन जरूरी है। यानी वो किसी ग्रुप से जुड़े जो बातचीत कर सकता है, जो आपस में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। तो क्या आपको लगता है? आप नीचे कमेंट करेगा कि जो जवान है, पेंशनर है, वो शारीरिक रूप से नहीं थकते, सिर्फ मानसिक रूप से थकते हैं। किस वजह से वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर हैं जो लिखते हैं कि हमें दिसंबर की पेंशन नहीं मिली स्पर्श से, बल्कि हमारा माइग्रेशन तो बहुत पहले हो गया था। दोस्तों, जैसा आपको पता है, दिसंबर की पेंशन काफी पेंशनर्स को मिली है स्पर्श के थ्रू। जिनको मैसेज भी नहीं मिला दिसंबर की पेंशन आने का, उनको भी दिसंबर की पेंशन मिली है। कुछ ऐसे पेंशनर है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ, उनको भी दिसंबर की पेंशन मिली है। लेकिन कुछ पेंशनर है जिनको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या उनका अकाउंट इनवैलिड कर दिया गया है, उनका अकाउंट बंद कर दिया गया स्पर्श पे, या फिर कोई दूसरा कारण है? तो इन्हें एक शिकायत डालनी पड़ेगी स्पर्श में। एक लिखेंगे कि हमारी दिसंबर की पेंशन नहीं आई है और स्पर्श की गाइडलाइन के अनुसार
लाइफ सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2024 तक जमा किया जा सकता है, तो उससे पहले पेंशन रोकी नहीं जा सकती है। और दोस्तों ये है भी सही बात, स्पर्श का वो अलर्ट था कि पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2024 तक सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। तो किस वजह से पेंशन रुकी है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसका और भी दूसरा सोल्यूशन मैं निकालने की कोशिश करूंगा स्पर्श के नोडल ऑफिसर से। बाकी देखेंगे कि कब तक इनकी दिसंबर की पेंशन रिलीज होती है, क्योंकि काफी पेंशनर को मिली है, कुछ पेंशनर हैं जिनको नहीं मिली और वे कमेंट कर रहे हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ था, ये आया था रिकॉर्ड से, जिसमें एक रैंक को तीसरी एमएससीपी मिली, यानी एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन ग्रांट करी गई। तो इसमें जो शीट रोल है, जो एलपीसी कम डेटा शीट है, वो सीधा पीओआर को ट्रांसफर करी है रिकॉर्ड ने। दोस्तों आजकल ऐसे बहुत मामले आ रहे हैं जिन्हें एमएससीपी नहीं मिली, उनको एमएससीपी दिलवाई जा रही है। और दोस्तों ये भी काम किया है जिला एसोसिएशन जालौन की तरफ से, जो उनकी टीम है उनकी तरफ से इनको एमएससीपी दिलवाई गई है, वो भी तीसरी एमएससीपी, यानी नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, थर्ड एमएससीपी। बहुत अच्छा काम है दोस्तों। बाकी इनको पुराना एरियर भी मिलेगा जब से ये रिटायर हुए हैं, और फिर इनको पेंशन भी नायब सूबेदार की मिल पाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इससे इफेक्टेड हैं, आपको नहीं मिली एमएससीपी, तो फिर आप जिला जालौन एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज शेयर हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि स्पर्श पे जो डेटा सुधार है वो पेंशनर खुद कर सकते हैं। अब जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू या फिर रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी पेंशनर को। दोस्तों ये तो इन्होंने लेटर निकाल दिया, लेकिन स्पर्श का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वो पेंशनर के लिए खुल नहीं रही है, जो 2016 से पहले आए हैं। तो पेंशनर कैसे अपना डाटा करेक्ट करेंगे? यानी इतनी सारी गाइडलाइन निकाल दी कि पेंशनर को सारी सहूलियत है, पेंशनर सारा काम खुद कर सकेगा। स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद अपना पेन अपडेट कर सकेगा, मोबाइल अपडेट कर सकेगा, करेक्शन कर सकेगा, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकेगा, सब कुछ कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वो लॉगिन करता है तो एक अलर्ट आ जाता है लिखा हुआ कि आप 2016 से पहले के पेंशनर हैं, अभी आपके लिए ये सर्विस खोली नहीं गई है, अभी आप इंतजार करें। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप लेटर निकाल रहे हो पेंशनर के लिए कि आप काम करिए, और दूसरी तरफ स्पर्श चलता नहीं है, ये आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो परेशान कौन हो रहा है? पेंशनर। फिर है दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, कई पेंशनर कह रहे हैं कि हमें OROP-2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, जिनका स्पर्श पे अभी माइग्रेशन हुआ था। तो जितने भी ऐसे पेंशनर हैं, एक बार आप स्पर्श का पीपीओ चेक कर लीजिए, क्या आपका स्पर्श का पीपीओ बन गया या नहीं बना। अगर बन गया है और उसमें आपकी नई पेंशन दिखा रहा है OROP-2 की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जिनका भी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श अब मांग रहा है एरियर देने के लिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, तो वो आपको बनवाना पड़ सकता है बैंक के थ्रू। फिर आपको स्पर्श पे डालना पड़ेगा, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको बैंक से मिली, बाकी तीसरी इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं हुआ। कहां से? बैंक से। तो फिर आपको स्पर्श प्रोवाइड करेगा। तो एक शिकायत तो आप डाल ही दीजिए, या तो स्पर्श पे या फिर सीपी ग्राम में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।